इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा? क्या हमें बाजार में एक और बुल रैली देखने को मिलेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं आज बाजार में जो शॉर्ट्स कवर हमें देखने को मिल गए, उस वजह से बाजार में जबरदस्त रैली। प्लस डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की तरफ से अपडेट आया कि शायद एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि वीकेंड के ऊपर मार्केट में कुछ भी अपडेट्स आएगा उसका एक इंपैक्ट हमें बाजार में देखने को मिलेगा। तो पहले तो कहा था कि एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, अब कह रहा है कि एडिशनल टैरिफ नहीं लगाएंगे, और उसके चक्कर में बाजार में क्या हुआ, एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिलेगा। जीएसटी के ऊपर पॉजिटिव न्यूज था जिसका असर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एसएनपी जो है हमारे इंडियन सॉवरेन बॉन्ड के रेटिंग को अपग्रेड किया, BBB- से BBB किया है, जिस वजह से भी एक पॉजिटिव वाइब रहा। क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। स्पेशली जापान के काउंटर्स देखेंगे, एशियन काउंटर्स देखेंगे तो हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। ना कहीं अगर आप एक चीज को नोट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे आज के ट्रेडिंग में क्या रहा कि बाजार सुबह का पहला 1 घंटा बाजार में जबरदस्त रैली, उसके बाद पूरा दिन बाजार में प्रॉफिट बुकिंग ही हुआ है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, मॉर्निंग पे सुबह खुला गैप अप और एक अच्छा पुल बैक किया बाजार ऊपर की तरफ। हम लोगों ने यहां पे कॉल ऑप्शन के ट्रेड पोस्ट किए थे प्रीमियम ग्रुप में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड में जैकपॉट डन। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां से रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस के लेवल से 25,000 के लेवल से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया और गिरते हुए नजर आया। हम लोगों ने इस जगह पे एक पुट के ट्रेड इनिशिएट करके हमारे पब्लिकली अवेलेबल फ्री टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं ट्रेंड मार्केट नेगेटिव आया, हल्का रिवर्सल दिया, फिर वापस नेगेटिव आया। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा, कॉल साइड में भी पुट साइड में, दोनों तरफ के मोमेंट्स हमको स्विंग को हम लोगों ने कैप्चर किया। और आज बाजार का जो क्लोजिंग है उतना ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, भले पॉजिटिव क्यों ना हो, बट सुबह सुबह जो बाजार में 1 घंटे में जो रैली बना है उसके बाद डिक्लाइन पे ही बाजार रहा। नॉट दैट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट ना। अब सवाल आ जाता है, क्या ये डिक्लाइन और कंटिन्यू करेगा या यहां से वापस एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी दोबारा 25,000 के लेवल को रिगेन कर पाएगा, या बाजार 24,800 के सपोर्ट को रीटेस्ट करके ब्रेक डाउन देगा? फिलहाल 24,876 पे बंद है, इसके ऊपर ही है, यानी कि सपोर्ट लेवल के ऊपर है, और यहां पे एक अट्रैक्शन है और यहां पे एक अट्रैक्शन है। देखते हैं कि कल कौन साइड में जाता है। फिलहाल आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल, जी हां, अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पे आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा, तो कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम जो ही ज्वाइन कीजिएगा। और आज टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या क्या वो भी दिखा देता हूं। फ्री ग्रुप पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 661 पॉइंट्स, और हमारे मॉर्निंग से जो प्रीमियम ग्रुप था वहां पे हम लोगों ने 369 पॉइंट्स, सुबह का 2 ट्रेड, उसके बाद मिड हाफ पे एक और 2 ट्रेड दिए जहां पे स्कैल्प पॉइंट्स बनाए। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा, और उम्मीद कर रहा हूं कल भी एक जबरदस्त सेशन रहेगा। नाउ बैंक निफ्टी सेंसेक्स, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो पहले एक बार सेंसेक्स का बात कर लेता हूं। 81,273 पे बाजार बंद है। कहीं ना कहीं मार्केट 81,755 के आसपास हाई लगाया था, तो पॉसिबिलिटी था कि अगर 81,500 को भी होल्ड करता तो भी बात अच्छा रहता, बट मार्केट ने ये सपोर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाया, उल्टा 81,273, बेसिकली 81,200 और 300 के सपोर्ट्स को मार्केट यूज कर रहा है। और इसके बाद अगर गिरावट देता है तो कहां पे नेक्स्ट सपोर्ट है? ऑब्वियसली 81,000 से लेके 80,500 के बीच में सपोर्ट रहेगा। कल एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा प्रिकॉशन साथ रहेगा। इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट वाइज क्या आता है वो भी अपडेट आपके साथ करने वाला हूं, बट फिलहाल शुरू करते हैं निफ्टी से, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स पे जाएंगे। और आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है और कल क्या होगा मार्केट में, वो भी आप जरूर बताइएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर आवरली चार्ट देखेंगे, राइट, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही बता दिया कि आवरली चार्ट में चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, तीनों इंडेक्स ने क्या किया, सुबह का 1 घंटा मार्केट में जबरदस्त गैप अप ओपन और एक बुल रैली देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉन स्टॉप डिक्लाइनिंग हमें बाजार में देखने को मिलेगा। गुड न्यूज यह है कि मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद है, और गैप अप भी खुला ना तो ये पिंक लाइन के ऊपर बाजार खुलते हुए नजर आया, और उसके ऊपर रैली भी बनाया। 25,000 एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, तो मार्केट ने इसको टच किया और उसके बाद हल्का ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया, और कहीं ना कहीं मार्केट 24,900 को होल्ड करने का कोशिश किया, बट ये भी फेल हो गया। लास्ट में 24,870 पे जाके बंद है, विच इज गुड, नॉट बैड। ना यहां पे टेक्निकल वाइज क्या चीजें बन रहा है, सबसे पहले एक जैसे बाजार ने गैप अप किया, एक ओवर बॉट पोजीशन हो गया था, और उस वजह से बाजार में प्रॉफिट टेकिंग किया, विच इज फाइन, नॉट बैड। ना आवरली चार्ट में वी आर स्टिल अबव द मीन, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि हम लोग कहां पे है, अबव द
मीन लेवल जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, बट जिस हिसाब से डिक्लाइनिंग दिख रहा है यहां पर, डिसेंडिंग बन रहा है यहां पे, जिस हिसाब से डिक्लाइनिंग है वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहां पे गिरावट कंटिन्यू करता है तो मार्केट सबसे पहले ये दो लेवल को अट्रैक्ट करेगा। कौन कौन से दो लेवल है, नंबर 1 कहां पे है, 200 EMA 24801, उसके बाद ये कौन सा, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जी हां 50 ये है, आप देख सकते हैं यहां पे 50 और 20 का क्रॉस बना। तो यहां पे एक शॉर्टर टर्म फ्रेम में गोल्डन क्रॉस यहां बना है, राइट, गोल्डन क्रॉस यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, गोल्डन क्रॉस बना है। बट आइडियली बड़े वाले अगर चाहिए ना तो मुझे ये और ये इन दोनों का क्रॉस चाहिए। तो ये 50 EMA जो है ये आपका बैठा है करीब करीब 24,671 पे, और ये बैठा है आपका 24,759 पे, राइट, और ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, विच इज गुड, नॉट बैड। ना इन दैट केस अगर मार्केट हल्का करेक्शन लेता भी है ना तो ये लेवल के आसपास एक सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग वाला मिलने वाला है ना। इंट्राडे चार्ट में क्या दिख रहा है, अगर 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट के 15 मिनट में और लास्ट के आधे घंटे में बाजार में अभी भी गिरावट ही नजर आया। मतलब लास्ट मोमेंट तक मार्केट में रिवर्सल का कोशिश यहां पे जो किया था वो रिवर्सल भी होल्ड नहीं कर पाया ना। यहां पे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बिलो दिस बंद हुआ है, बट 50 और 200 अभी भी यहां पे गैप है। अगर ये चेस करता है तो 24,814 के आसपास अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा ना। पीसीआर क्या कहता है, मैं पहले आपको पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी 50 का पीसीआर अगर आप नोट करोगे, जो यहां पे सुबह सुबह जो गैप अप खुला जिस वजह से पॉजिटिव गया 1.05 से लेकर 1.30 प्लस गया था, तो यहां पे कहीं ना कहीं अभी भी सिग्नल बाय है, बट यहां पे एक ओवरबॉट हो गया था। तो ये एक वार्निंग सुबह सुबह मिल गया था, उसी का असर है कि बाजार में यहां से डिक्लाइन आया। तो अभी ओवरबॉट नहीं है, डन, राइट। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, जहां पे कॉल और पुट में अगर देखोगे ना तो बेयर सेंटीमेंट दिख रहा था, वहां पे क्या हो गया कि शॉर्ट कवर हुआ। तो कॉल में शॉर्ट कवरिंग, पुट में शॉर्ट बिल देखने को मिला। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी बुल के साथ क्लोजिंग हो रहा है, इवन दो एक चीज नोट करेंगे, इवन दो बाजार में डिक्लाइनिंग फेज पे है, बट बिकॉज ऑफ द गैप अप क्या हुआ, डिक्लाइनिंग फेज पे, बट बुल सेंटीमेंट अभी भी ऑन है। तो कल के लिए बुल ट्रैप का रिस्क और बढ़ जाता है। सो बी केयरफुल। हाउएवर प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, अगर और गिरना है तो 24,800 के आसपास अट्रैक्शन रहेगा, नहीं तो फिर वापस 25,000 को रिटेस्ट कर सकता है। देखते हैं टैरिफ के ऊपर, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि पॉजिटिव न्यूज आया, मार्केट ने रिएक्ट किया, वापस रात को कोई नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो फिर रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से। तो पूरा का पूरा गेम जो है वो टैरिफ के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए लेवल्स 24,900, मार्केट इसके नीचे है। मैं इसको मिड पॉइंट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं कल अगर बाजार हल्का सा भी साइडवेज फ्लैट पॉजिटिव खुलता है तो भी ये लेवल के आसपास एक बार टेस्ट करेगा। इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट किया तो 950 से लेके 25,000 के लेवल पे दोबारा हमें देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस 1 यहां पे है, इसके बाद 25,050 जहां पे एक और रेजिस्टेंस रहेगा, बट उसके पहले 25,030 यानी कि 25,030 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जिसका अप्लाई हम लोगों ने आज भी किया। जैसे रिजेक्शन लिया हम लोगों ने पुट के ट्रेड इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, आपको फ्री टेलीग्राम पे दिख जाएगा, राइट। तो वही था, इसके ऊपर जैसे गया हम लोग पुट ट्रेड ही कर रहे थे, जैसे रिजेक्शन लिया इसके पहले ही हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट कर दिया 25,030। अब इसके ऊपर यहां पे एक और रेजिस्टेंस है 25,100 एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ नेगेटिव साइड में 24,800 का सपोर्ट तो बाय डिफॉल्ट मिल गया, यहां पे एक सपोर्ट है और अट्रैक्शन भी है, यहां पे S1 एंड अट्रैक्शन। उसके बाद 24,750 24,700 ये दो लेवल पे मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 24,600 24,500 ये तो आपका डाउनसाइड में सपोर्ट है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि साथ ना नीचे गिरे तो ज्यादा बेहतर होगा, बट ये आपके बैक टू बैक सपोर्ट लेवल। ओवरऑल सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट डिक्लाइनिंग मोड पे है। वापस कह रहा हूं, ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुल के फेवर पे है, बट यहां पे डिक्लाइनिंग मूड पे चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। बट एज बिकॉज ऑलरेडी गिर चुका है तो कहीं ना कहीं अगर रिवर्स करता है, सपोर्ट को यूज करता है, जैसे कि 24,850 800 का सपोर्ट यूज करता है और 24,900 के सपोर्ट से अगर रिबाउंड करता है तो दोबारा हमें ये दर्शन मिलेगा 25,000 का लेवल एंड उसके ऊपर ब्रेकआउट और अच्छा लॉन्ग पोजीशन कंफर्म मिलेगा। मतलब इसके ऊपर ढंग से अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है ना तो और बुल व्यू पे कंफर्मेशन मिलेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं तब तक ज्यादा लंबा बुल व्यू ना ही रखे तो बेहतर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी चार्ट। यहां पे क्या सीन है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, आवरली चार्ट में जस्ट लाइक निफ्टी यहां पे बाजार क्लोजिंग था और यहां पे गैप अप खुला। पहला 1 घंटे पे ही बाजार ने फर्स्ट 1 आवर पे मार्केट ने डेज हाई लगाया, डेज हाई प्लॉट किया। उसके बाद क्या, उसके बाद कंटिन्यूअस ड्रॉप डाउन
और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें पुट के ट्रेड में ना जबरदस्त एक पॉइंट्स मिल गए थे। आप फ्री ग्रुप को देख सकते हैं। यहां पे मार्केट ने क्या किया, चलो निफ्टी में तो आवरली चार्ट में एटलीस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट, इसके ऊपर था, 2 EMA के ऊपर एटलीस्ट अबव दिस निफ्टी बंद था। बट यहां पे सीन क्या है, ये है आपका 200 EMA। अब मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो निफ्टी में आवरली चार्ट में अबव था, बैंक निफ्टी में ये नहीं है, बैंक निफ्टी में बिलो हो गया है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम होगा ना, ऑब्वियसली बिलो है तो एक और अपॉर्चुनिटी बनता है। क्या है, अगर आप क्लोजली वॉच करोगे ना तो यहां पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक हल्का सा इनसाइड कैंडल बना है, ये भी इनसाइड कैंडल पे, बिकॉज ये कैंडल के हिसाब से देखेंगे, जो ग्रीन वाला कैंडल है उस हिसाब से इनसाइड कैंडल पे है, और लास्ट के कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो भी इनसाइड कैंडल और डॉजी फॉर्मेशन पे रिवर्सल हो रहा है, यानी कि यहां पे बायर्स एंट्री कर रहे हैं। और एक ढंग का ब्रेकआउट अगर करता है तो यहां पे 55,913 के आसपास आपका इमीडिएट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और 56,000 पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कम अट्रैक्शन है ना। अगर ये ढंग से ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट और ऊपर 56,200 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। और इसी बेसिस पे हम लोगों ने आज ट्रेड्स भी दिए थे और हमारा ट्रेड अच्छा भी रहा। बट जैसे ही बाजार इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा था, इसके आसपास गया 130 140 जा रहा था, रिजेक्शन फेस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट ने अगर यहां से रिजेक्शन लिया और इसके आसपास आके ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग पुट के ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और एग्जैक्टली मार्केट ने जगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास आ गया, हम लोगों ने पुट के ट्रेड इनिशिएट किए थे। अब सीन क्या है, आज के क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, टेक्निकली ऐसा चीज बनता है कि यहां पे एक छोटा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में 20 और 50 EMA का गोल्डन क्रॉस बना है, यहां पे एक जीसी बना है, नॉट दैट वेरी गुड, बट हाँ एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म फ्रेम पे एक जीसी बना है, ठीक है ना। यहां पे गैप है ये लेवल पे, और ये है 55,500, राइट, 530 540 के आसपास है। ये गैप को अगर मार्केट फिल करने के लिए ड्रॉप देता है तो फिर समझ जाओ कि बुल को और ट्रैप किया गया, ठीक है। बट अगर मार्केट ने रिवर्सल करके ये लेवल को और ये लेवल को रीगेन करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब जाके बात बनेगी। तो 56,000 के ऊपर का क्लोजिंग हुआ तो बाजार में एक पॉजिटिव रैली और हमें देखने को मिल सकता है, मे बी अनदर न्यू रिकॉर्ड हाई बनाने के स्कोप बनेंगे, अपॉर्चुनिटी बनेंगे। बट जब तक इसके ऊपर नहीं तब तक प्रॉब्लम रहेगा, तो इसलिए ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ना ही लेके जाए तो बेहतर होगा। इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो बाजार में यहां पे थोड़ा सा हमें सपोर्टिव स्टैंड मिल रहा है, विच इज एक्चुअली यूजिंग द 20 EMA। दिख रहा है आपको 20 EMA वाला लाइन, ये वाला देखो, ये 20 EMA का लाइन, ये वाला, ये मार्केट ने यूज करने की कोशिश किया और इसी में अप डाउन कबड्डी किया। कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बना है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, और अपसाइड हायर हाई बनाने के बाद, सॉरी लोअर हाई बनाने के बाद, लोअर लो यहां पे होता है, बट ये हायर लो हुआ, यहां पे एक और हायर लो हुआ, तो ये हो गया लो, ये हायर लो हायर लो। उस हिसाब से मार्केट में अगर एक ढंग से ब्रेकआउट आता है तो शायद 56,000 के आसपास दोबारा रैली एंड अबव दैट, राइट। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, ये जो गैप है ना, ये और ये, इनको फिल करने के लिए एक शार्प ट्रैप सेटअप बना सकता है। बी कॉशन, बिकॉज ट्रैप सेटअप अगर बनता है तो मार्केट का नेक्स्ट टाइम पास वाला जो जोन होगा वो यहां पे होगा। फिलहाल तो ठीक है, बट टाइम पास वाला जोन यहां पे होगा। और प्रॉब्लम कहां पे, मार्केट ने ये लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया ना, ये भी नहीं होल्ड कर पाया, ये तो दूर की बात है। ये दोनों लेवल जो सपोर्ट के लिए काम करता था वो दोनों सपोर्ट अभी हट गए, अब रेजिस्टेंस के लिए है। ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं था, रेजिस्टेंस था, बट उसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करता तो मजा आता, बट वो नहीं हुआ। सेकंड हाफ में उम्मीद था कि शायद एक रिवर्सल होगा, शार्प रिकवरी करेगा, बट ऐसा नहीं कर पाए, जो मार्केट ने जानबूझ के शायद ट्रैप करने के लिए किया हो, बट दैट इज दी केस स्टडी नाउ। एक और चीज यहां पे बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो 0.71 पे है, यानी कि यहां पे न्यूट्रल है, और एक अच्छा रिकवरी देने के बावजूद मार्केट में पीसीआर ज्यादा ऊपर नहीं गया था और डिक्लाइन भी ज्यादा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट 0.71% पॉजिटिव तो है, बट पीसीआर में ज्यादा जंप नहीं हुआ। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हिसाब से बात करें तो कॉल और पुट में दोनों तरफ फिलहाल सेंटीमेंट क्या है, यहां पे है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्ड, यहां पे है शॉर्ट बिल्ड। इन दैट केस यहां पे सेंटीमेंट बुलिश है, यहां पे भी सेंटीमेंट बुलिश है, बट बुलिश होने के बावजूद मार्केट डिक्लाइनिंग मोड पे पूरा दिन रहा, सुबह के 1 घंटा छोड़ के, तो ट्रैप होने के चांसेस अभी और रहेगा। नाउ मैं वापस यहां पे दिख देता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। 55,700 ये मिड पॉइंट अगर होता है तो ठीक, बट आइडियली मार्केट अगर इसको रीगेन कर लेता है ना तो हमारा मिड पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके ऊपर ब्रेकआउट 56,000 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद 56,200 जिसे बाजार ने आज टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाए, दिस फेल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये मिड पॉइंट तभी शिफ्ट होगा जब बाजार इसके ऊपर गैप अप खुलता है, फिर इसको रीगेन करता है। डाउन साइड में 55,600
और 55,500, ये दो लेवल पे बैक टू बैक S1 सपोर्ट है। 55,300, 55,200 ब्रैकेट में S2 सपोर्ट और उसके बाद 55,000 पे आपका S3 का सपोर्ट। नाउ सेंटीमेंट बुलिश है, विच इज गुड, दिस इज फाइन, बट मार्केट क्या किया पूरा दिन? सुबह के 1 घंटे छोड़ के आप देखोगे ना, सुबह का 1 घंटा छोड़ के बाजार ने क्या किया? डिक्लाइनिंग मोड पे ही रहा, गिरावट दिया। तो इसलिए बुल तो है बट डिक्लाइनिंग मोड पे है, डिक्लाइनिंग मोड पे है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो शायद और गिरावट होता है तो हमें यहां पे बुल ट्रैप हो सकता है, या फिर बाजार में बिकॉज काफी डिक्लाइन आए हैं तो शॉर्ट्स हल्के फुल्के बिल्डअप है, इनको अगर ट्रैप करके रिवर्स कराना है तो एक रिवर्सल रैली देना पड़ेगा। ना प्रॉब्लम कहां पे? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना डिसीजन लेना काफी टफ हो जाएगा कि मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? व्हेन द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इज हाई, तब आप हेज में गेम खेलिए। क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाता सुबह सुबह तो फिर आराम से उसी तरह ट्रेड कीजिए, जैसे हम लोगों ने आज किया। मार्केट खुला गया, अब हल्का सा वेट किया, 5 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट कर दिया कि लगा कि अब और ऊपर जाएगा, बिकॉज एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, कंफर्मेशन आ गया, अब लेते हैं बुल रैली। तो मार्केट ने किया, जैसे रेजिस्टेंस के पास है वापस और मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा, वहां से रिजेक्शन लगा, एक कंफर्मेशन का वेट किया, कंफर्मेशन मिल गया, पुट सेट का ट्रेड ले दिया फ्री ग्रुप पे, डन, वी गॉट अ रैली। तो कॉल का भी रैली मिला, पुट का भी रैली मिला, दोनों का मिल गया। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा वेट करके इंतजार कीजिए, कंफर्मेशन का सेटअप बनेगा तब ट्रेड कीजिए। अनसर्टेन मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेके कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर एक तरफा ट्रेड करेंगे, वो काफी रिस्की हो जाएगा। तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।